दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है आक्रोश और अंबर। ये सेकंड पार्ट है, इसका पहला पार्ट है आक्रोश। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आक्रोश का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ इसको। आक्रोश और अंबर। आक्रोश आक्रोश, मेरे पास जिस्म पर लदा मौत का एक एक शस्त्र ढूंढ रहा है अपने इस निशाने को। भीषण विस्फोट से लुका ग्रह की धरती गूंज उठी। ब्रूम, लुका में उथल पुथल मच गई। ओह 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 भूकंप। सेनापति व्यूपा हड़बड़ा सा नियंत्रण कक्ष में आ पहुंचा। क्या हुआ? ये कैसा झटका था? शायद ग्रह के उत्तर की ओर किसी और ग्रह का कोई टुकड़ा आकर गिरा है। ग्रह के रक्षकों को आदेश प्रसारित करो, पता लगा कि यह कौन सी वस्तु है जिसने संपूर्ण लुका में हलचल मचा दी है। आपका यह संदेश मैं अभी प्रसारित करता हूँ सेनापति व्यूपा। सेनापति व्यूपा का आदेश है, ग्रह के उत्तर की ओर उस वस्तु की खोज करो। ग्रह के रक्षक उस भीषण विस्फोट का रहस्य जानने के लिए संपूर्ण ग्रह पर बिखर गए। विस्फोट का कारण शीघ्र ही सबकी आंखों के सम्मुख था। यह तो किसी ग्रह की धरती के अवशेष हैं। लुका की धरती पर कोई ग्रह आ गिरा है जिससे भूकंप उत्पन्न हुआ। अचानक एक रक्षक हैरत अंगेज अंदाज में चीख पड़ा, वह कौन? एहतियातन सभी नजदीक आए थे। ये तो बुरी तरह घायल है, इसकी एक टांग कट चुकी है और बुरी तरह से रक्त बह रहा है। पुन, तुम इसे महल में ले जाओ, इसे शीघ्र उपचार की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि लुका पर अन्य कोई प्राणी तो ग्रह के साथ नहीं आ गिरा। एक अद्भुत तीव्रता के साथ लोप हो गया। पुन, लुका महल। सम्राट ल्यूको डर्मा। कौन है ये? जब तक ये होश में नहीं आ जाता सम्राट, तब तक कुछ भी कहना व्यर्थ है। पर फिलहाल ये दो डॉक्टर इसकी गहन चिकित्सा में जुटे हैं। डॉक्टरों क्या अवस्था है इसकी? इसकी टांग कट जाने के कारण रक्त बहुत बह गया सम्राट। जिस्म पर तेज धार वाले शस्त्रों के कई निशान भी मौजूद है। ऐसा लग रहा है ये किसी बहुत बड़ी जंग से होकर गुजरा है। फिलहाल इसके जिस्म को जिस रक्त की आवश्यकता थी उसे तैयार करके मैं इसके रक्त की कमी को पूर्ण कर रहा हूँ। उम्मीद करनी चाहिए कि ये बच जाएगा। हमें इसके होश में आने की प्रतीक्षा रहेगी। ये इसका फर्स्ट पार्ट था दोस्तों। ये ऐड है यहाँ पे आक्रोश। दोनों डॉक्टरों के अथक प्रयास का परिणाम शीघ्र ही निकला। ये होश में आ रहा है तो कि तुरंत व्यूपा को समाचार दो। ये पीड़ा नाशक दवा इसकी टंगी कटी टांग की पीड़ा को दबाकर रखेगी। होश में आने के बाद बड़े हैरतपूर्ण अंदाज में उसने संपूर्ण कक्ष का जायजा लिया। मैं कहाँ हूँ? इस समय तुम लुका ग्रह पर हो। लुका ग्रह? अमोघ से हुई जंग के सब दर से एक एक करके उसकी आंखों के समक्ष से गुजर गए और नफरत से चीख पड़ा वह। नहीं! नोच फेंकी उसने अपने शरीर पर लट्टी पट्टियां। अंबर के जिस्म को अभी किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है। इस जिस्म पर अभी और सैकड़ों घाव खाने की ताकत बाकी है। अंबर का ये जिस्म कट कट कर गिर जाएगा, किंतु वह तब तक जीवित रहेगा जब तक कि अमोघ के जिस्म पर मांस का एक भी टुकड़ा शेष है। अगले पल अंबर बुरी तरह लड़खड़ाकर गिरा। आह! पीड़ा से उसकी समस्त नसें खींचती चली गई। भयक्रांत उसके कंठ से चीख उल पड़ी। नहीं! रोंगटे खड़े हो गए। मेरी टांग! हिम्मत से काम लो अंबर, ये पल होश गंवाने के नहीं। एक नहीं, पागल हो जाऊंगा मैं। यह गम बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। यह क्या कर दिया तुमने डॉक्टर? मुझे अपाहिज बना दिया। तुम्हारी किस्मत को शायद यही मंजूर था। तुम्हारी यह टांग पहले ही कट चुकी थी अंबर। तुम लुका पर इसी अवस्था में मिले थे। नहीं! अंबर के चेहरे पर आग सी नाच रही थी। एक तेज धार वाले शस्त्र पर झपट पड़ा अंबर। ये अपाहिज अंबर अब जीवित नहीं रहेगा। एक झटके से अपनी गर्दन उतार देने के लिए उसने शस्त्र उठा लिया। तुमसे अपना हिसाब अंबर अगले जन्म में लेगा अमोघ, और अवश्य लेगा। लेकिन इससे पहले कि शस्त्र खून से सराबोर हो उठता,
तुमसे बड़ा पागल हमने आज तक नहीं देखा। रुक जाओ मूर्ख, नहीं छोड़ दो मुझे, मर जाने दो मुझे। सम्राट लूका डरमा के सम्मुख या तुम्हारी गुस्ताखी मानी जाएगी अंबर। मूर्खता छोड़ो और होश में आओ। सम्राट लूकोडर्मा का स्वर कठोर था और चेहरे पर बड़े ही विचित्र भाव थे। लूका की धरती पर तुम खुद को अपाहिज मत समझो युवक अंबर। अगर वास्तव में अमोघ नाम के किसी शख्स ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो यकीन रखो लूका का एक एक सैनिक तुम्हारी बैसाखी बन जाएगी। सेनापति व्यूपा, इसे महल में हमारे विशेष कक्ष में प्रस्तुत करो। जो आज्ञा सम्राट। अमोघ पृथ्वी पर जिस नन्ही चांदनी के प्यार ने उसे आक्रोश बना दिया था, चांदनी की खोज में बेचैन था। लाजवाब एडिसी जामवत द्वारा निर्मित तिलिस्मी स्मरण चलचित्र यंत्र उर्फ तिश्चय। कुछ ही देर पश्चात वो कालगुरु खटारो शैतान ग्रह का निर्माण कर रहा था जिसका सेनापति उसने किया को बनाया था। इसका मतलब चांदनी को भी सेनापति किया ने टारो पहुंचा दिया है। राजकुमार अंबर के पिताश्री की मृत्यु के जिम्मेदार कालगुरु खटारो को, प्लेटो की तबाही के जिम्मेदार उस शैतान खटारो को, आक्रोशी मौत के बाद बेसहारा हुई नन्ही चांदनी के नेत्रों से बहे एक एक आंसू के जिम्मेदार खटारो को अब आक्रोश जीवित नहीं छोड़ेगा। विद्युत। आक्रोश की एक ही पुकार पर विद्युत की सी तेजी के साथ असव विद्युत वहां आ पहुंचा। और शीघ्र बाबा, हम सबकी तबाही और बर्बादी के पीछे एक ही शैतानी मस्तिष्क सक्रिय है, काल गुरु खटारो का। मैं उस शैतान को नेस्तनाबूद करने जा रहा हूं बाबा। ओह ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। आक्रोश का आपसे वायदा बाबा, चांदनी को शीघ्र ही लेकर लौटूंगा। विद्युत आक्रोश को लेकर उड़ चला। उधर चकित अंबर लूका महल के उस विशेष कक्ष में शव को निहार रहा था। यह आपने मुझे क्या बना दिया सम्राट? क्यों, क्या तुम्हें अपना ये रूप पसंद नहीं आया? एक लाश को जिंदगी दे दी आपने सम्राट। अंबर का बाल बाल आपका कर्जदार हो गया। अब सोचो अगर तुम आत्महत्या कर लेते तो कितने नुकसान में रहते। मुझे अपने चरण छू लेने दीजिए सम्राट। उठो अंबर, मुझे खुशी है कि लूका तुम्हारा जीवन बचा पाने में सफल हुआ। सम्राट, मैं मौकांत कर सकता हूँ और तुरंत यह कार्य कर लेना चाहता हूँ। तो फिर देर कैसी? अपनी इस पोशाक की मदद से तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। और अंबर, तुम जब चाहो लूका में आ सकते हो। तुम चाहो तो हम तुम्हें लूका की नागरिकता भी प्रदान करेंगे। किंतु हम सोच रहे हैं कि तुम अमोघ को ढूंढोगे कहाँ? प्लेटो की तबाही के बाद मैंने अमोघ वाले टुकड़े को पृथ्वी की ओर गिरते देखा था। अमोघ मुझे पृथ्वी पर ही मिलेगा। मैं अपनी खोज वहीं से आरंभ करूंगा सम्राट। पृथ्वी पर उसे खोजने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। सम्राट लूकोडर्मा से आज्ञा प्राप्त कर अंबर ने अपने उस विशेष पोशाक के साथ जाने क्या छेड़छाड़ की कि सर अंबर गायब हो गया। अंबर के वहां से लोप होते। राजकुमार अंबर को यह आपने क्या कहा सम्राट? क्या आप उसे सचमुच लूका की नागरिकता प्रदान करेंगे? लूका डर्मा के नेत्र बाज की तरह चमक उठे। नहीं, किंतु राजकुमार अंबर को विश्वास में लेने के लिए यह कहना अति आवश्यक था। मत भूलो कि वह अपाहिज हो चुका है और अब शायद अपने ग्रह की ओर लौटना पसंद नहीं करेगा। और लूका देवता की वह भविष्यवाणी में आज भी नहीं भूलती। सेनापति व्यूपा, सम्राट लूकोडर्मा, तुम्हारा और तुम्हारे ग्रह का अंत अमोघ के हाथ होगा। राजकुमार अंबर को हमने नया जीवन यूं ही दान नहीं कर दिया है। सेनापति व्यूपा, उसके बुलंद हौसलों ने, उसके जिस्म में दौड़ते प्रतिशोध के लावे ने हमें यह कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। वह अवश्य अमोघ को समाप्त करके ही लौटेगा। महाबली अंबर पृथ्वी की ओर तीव्र गति के साथ बढ़ रहा था। अंबर पृथ्वी के एक हिस्से पर उतर पड़ा। अपनी खोज यहीं से आरंभ करूंगा। महाबली अंबर वहां पहुंचकर ठिठक गया। ओह विराट नगर सीमा प्रहरी। ए कौन हो तुम? सैनिक की दृष्टता पर महाबली को क्रोध आ गया और कड़ाक। लगता पृथ्वीवासियों को अजनबी से बात करने का सलीका नहीं है। तुम जो कोई भी अपना परिचय दो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि सीमा पर लगी बाड़ तोड़कर तुमने राज्य का कानून भंग किया है। अब तुम स्वयं को हमारी हिरासत में समझो। अब बताओ कौन हो तुम?
टारो राजकुमार अंबर। और अंबर को हिरासत की धमकी देना तो दूर, आज तक अगर किसी ने ऊंचे स्वर में उससे बात करने की चेष्टा भी की तो अंबर ने उसकी जीवा काट डाली। बताओ तुम्हारे राजा का निवास कहाँ है? महाबली अंबर की हरकत यहाँ वहां उपस्थित प्रत्येक सीमा प्रहरी को नागवार गुजरी। गिरफ्तार कर लो इसे, और अगर यह प्रतिशोध रोध करे तो समाप्त कर दो इसे। सैनिकों ने उसे जकड़ लिया। वो लगता है मेरी चेतावनी नहीं सुनी तुमने। ओह, तुम्हारी दृष्टा का दंड तुम्हें दिए बिना मैं तुम्हारे राजा के सामने नहीं जाऊंगा। ओए उफ ओह। इसी के साथ अंबर की और कई शस्त्र एक साथ लपक पड़े। लेकिन तुम्हें मारूंगा नहीं, केवल घायल करूंगा, क्योंकि अंबर अकारण ही किसी की हत्या नहीं करता। सम्राट लुकर डरमा ने अपाहिज अंबर को एक सशक्त रूप प्रदान कर दिया था। मुझे अपाहिज समझने की भूल मत करना। टनाक सर कड़ाक भड़ाक। ओह, देखा तुम सबने, तुम्हारा कोई भी शस्त्र मुझ पर नहीं चलेगा। राजकुमार अंबर ने उस बेसाखी का मुंह खोल दिया, जो कि वास्तव में खतरनाक शस्त्र थी। ओह विंग विंग। ओह, कराते चीखते हुए सैनिकों के बीच से वह बेसाखी ठक ठकाता हुआ निकलता चला गया। अंबर को हिरासत में लेना क्या बच्चों का खेल है? ओह, सिगरी। सम्राट विराट वक्र को अंबर का प्रणाम। आपकी आज्ञा प्राप्त किए बिना ही यहाँ चला आया। गुस्ताखी समाओ महाराज, किंतु मुझे पृथ्वी पर अमोघ की तलाश करनी है, वह भी अति शीघ्र। उसका रक्त पान करने के लिए तड़प रही है मेरी तलवार। हम तुम्हारा परिचय जानने की आवश्यकता नहीं समझते दुष्ट युवक। केवल इतना ही अनुमान लगा रहे हैं कि तुम्हारे इरादे इस समय बिल्कुल नेक नहीं है। सैनिकों से तुरंत गिरफ्तार कर लो, इसके कारण पृथ्वी पर हंगामा मच सकता है। सैनिक अंबर पर झपटे। अरे कहाँ गया? और अंबर पहुंच चुका था यहाँ। मैं यहाँ हूँ। अगर किसी ने एक कदम भी मेरी ओर बढ़ाया तो मैं तुम्हारे महाराज को घायल कर दूंगा। आप मेरी व्यवस्था को समझे महाराज। मुझे केवल इतना जानना कि मैं अमोघ तक अति शीघ्र कैसे पहुंच सकता हूँ। प्लेटो ग्रह का एक टुकड़ा पृथ्वी के किसी हिस्से पर गिरा है। आप मुझे केवल इतना बताएं कि कहीं आपके राज्य को किसी भूकंप का सामना तो नहीं करना पड़ा, या किसी अज्ञात ग्रह के विषय में तो नहीं सुना आपने? नहीं। अगले पल अंबर वहां से लोप हो गया। अरे कहाँ गया? महाराज अंबर किसी दूसरे लोक से आया, कोई बहुत बड़ा जादूगर था। शुक्र है वह यहाँ से जा चुका है। अंबर पृथ्वी पर अपना सफर शीघ्रता के साथ तय कर रहा था। सुल्तान नगर के सुल्तान, मुझे अमोघ की तलाश है। हम किसी अमोघ को नहीं जानते। दूसरे ग्रह के टुकड़े पृथ्वी पर। ओह, किंतु यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, अगर तुम अमोघ की शीघ्र खोज करना चाहते हो तो तुम्हारी मदद एक शख्सियत अवश्य कर सकती है। मुझे उस शख्सियत का नाम बताने की कृपा करें राजा दुर्जन सिंह। आगे बढ़ता अंबर चौंक कर रुक गया। यह तो किसी ग्रह के अवशेष ही मालूम पड़ते हैं। अमोघ यहीं कहीं होना चाहिए। वैग्रंबर उस शख्सियत के सामने आ पहुंचा, जो कोई और नहीं ऋषि जामवत थे। कौन हो तुम? टारो ग्रह का राजकुमार महाबली अंबर। तुम जीवित हो? ओ, इसका अर्थ हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक स्थान पर आ पहुंचा हूं। अंबर की आंखें सफलता के मध्य में चूर किसी बाज के समान चमकने लगी। ऋषिवर, आपके अगले शब्दों के रूप में अमोघ का पता ही मुझे मिलना चाहिए, अन्यथा इस आश्रम के साथ साथ इस नगर की तबाही भी आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। तुम होश में नहीं हो महाबली अंबर। तुम्हारे बदले की आग में प्लेटो का एक सैनिक जल चुका है। स्वयं तुम अपाहिज बन गए और अब तुम पृथ्वी को अपनी रणभूमि बनाने आए हो। ऋषिवर, आप मुझे मौका पता बताएंगे या नहीं? पिंग पिंग। ओह, ऋषि जामवत के नेत्रों में क्रोध उमड़ आया। अंबर, अपना हाथ रोक लो, कहीं ऐसा ना बाद में तुम्हें पछताना पड़े। बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो तुम। अब यह हाथ अमोघ का पता मिलने के बाद ही रुकेगा ऋषिवर। पिंग पिंग। ओह ओए, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें आक्रोश का पता बताता हूँ। न चौंको मत, आक्रोश ही अमोघ है। और फिर सुनकर चौंक उठा अंबर। क्या आक्रोश टारो ग्रह की ओर गया है? नहीं, मैं उसे टारो तक नहीं पहुंचने दूंगा। टारो तक केवल उसकी लाश पहुंचेगी।
उधर आक्रोश। आओ मित्र विद्युत, यह ग्रह टारो के निकट है, यहीं से अपनी रणनीति बनाकर हम टारो की ओर बढ़ेंगे। इस ग्रह पर जीवन के चिन्ह मिल रहे हैं विद्युत, हमें सावधान रहना होगा। पर सावधान रहने का अवसर ही नहीं मिला उसे। धड़ाक। ओह ओ, किसी ऐसे ही विशाल जीव की खोपड़ी इस ग्रह की धरती पर देखकर ही मैं ऐसे खतरे से सावधान होना चाहता था। गुर्र। अपने जीभ लपलपाता हुआ भयानक जीव आक्रोश की ओर बढ़ा। इस राक्षस जीव से तो अब मुझे निपटना ही होगा। राक्षस जीव ने आक्रोश पर आक्रमण कर दिया। गुर्र। उफ। अगले क्षण तीक्ष्ण धारयुक्त तस्तरिया आक्रोश के हाथ से मैं आ गई। इसकी गैंडे सी खाल को चीर डालने के लिए मेरे ये घातक शस्त्र काम आएंगे। शन। कई तस्तरियां उसके पहाड़ से जिस्म में जा धसी। खच कर खच खच। भयानक राक्षस जीव गैंडे की तरह डकरा कर तीव्र गति से आक्रोश को रोकने के लिए आगे बढ़ा। गुर्र। आक्रोश की तलवार एक झटके के साथ बाहर आ गई और गुर्र। अब आक्रोश की तलवार की नोक सीधी तेरे दिल में जाकर उतरेगी। तलवार वापस खींचकर आक्रोश ने एक ही झटके के साथ उस राक्षस जीव की गर्दन धड़ से जुदा कर दी। उस राक्षस जीव को समाप्त कर अभी वह पलट भी न पाया था कि हिन हिन विद्युत का स्वर। उसकी आंखें आश्चर्य के साथ फैलती चली गई। आक्रोश का तीव्र गति के साथ हरकत में आया। सर। विद्युत की ओर उठा हुआ तेरा ये राक्षसी पांव अब कटकर गिरेगा। खर गर खचाक हिन। विद्युत को छोड़ दोनों राक्षस जीव अब आक्रोश पर झपटे। गुर्र। अपने साथी की मृत्यु पर ये क्रोधित हैं। गुर्र। आक्रोश दोनों के वार बचा गया और धड़ाक। किंतु इस प्रयास में आक्रोश की तलवार उसके हाथ से छुटकर एक और को जा गिरी। उफ मेरी तलवार। और अब तलवार उठाने का भी समय नहीं है। असीम बल का परिचय दिया उसने। किंतु शक्ति में वे दोनों जीव भी कम न थे। क्रिंच। उफ। अपने संयुक्त प्रयास से भी ये मुझे धकेलने में कामयाब हो रहे हैं। ठीक उसी पल एक अज्ञात मददगार के हाथ भी आजमे उस जीव पर। तुम में से एक अपनी जोर आजमाइश क्यों न मुझसे कर ले। उस अज्ञात मददगार ने उस राक्षस जीव को उछाल फेंका। जिस शिकार पर तुम झपट रहे थे वह तुम्हारा शिकार नहीं है राक्षस जीव। इधर आक्रोश ने भी दूसरे जीव को उछाल फेंका। शॉय थर्ड। लगभग समान अंदाज में ही मारे गए वे दोनों राक्षस जीव। गर्र गर्र। आक्रोश ने अपने अज्ञात मददगार की ओर प्रथम बार दृष्टि उठाई और उसी पल उसे आश्चर्य का एक झटका सा लगा। तो तुम राजकुमार अंबर, मुझे जीव देख हैरान क्यों हो गए? अमोघ उर्फ आक्रोश। तुम नहीं जानते अंबर की मुझे तुम्हें जीवित देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। किंतु तुम्हारी यह हालत। पंचक ऋषि के शिष्य अमोघ उर्फ आक्रोश, मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं फंसूंगा। मेरा उद्देश्य है तुम्हारी मृत्यु, हर हाल में तुम्हारी मृत्यु। जो युद्ध तुम्हारी धरती पर अधूरा रह गया था आज मैं उसका निर्णय कर देना चाहूंगा। साए, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो अंबर। हम दोनों ही बहुत बड़े षड्यंत्र। अंबर तुम पागल हो गए हो। प्रतिशोध की आग ने तुम्हारे मस्तिष्क को धुआं धुआं कर दिया है। यह पागलपन अब तुम्हारी मौत के साथ ही समाप्त होगा। धड़ाक। रुक जाओ अंबर। मेरे पास जिस्म पर लदे मौत के एक शस्त्र पर केवल तेरा ही नाम लिखा। आक्रोश। सर खन। आह। मेरे जिस्म का तो केवल एक टुकड़ा कटा है आक्रोश, किंतु तेरे जिस्म का मैं वो हाल करूंगा कि यह भी बताना कठिन होगा कि कौन सा टुकड़ा कौन सा अंग है। इस बार आक्रोश ने तेजी के साथ अपना बचाव किया। अंबर, मैं कहता हूं बंद कर दो ये खूनी खेल। सर। कब तक बचे आक्रोश? अंबर आज तेरे लिए हथियारों का जखीरा साथ लाया है। सर। ले संभाल आक्रोश। हा हा हा। सन। उफ, यह तो बदले की आग में पागल हो गया है। इसे रोकने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। अंबर, मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि हकीकत जानने के बाद अब मैं तुम्हें प्लेटो की तबाही का कारण नहीं मानता और न ही प्लेटो जिम्मेदार है तुम्हारी पिताश्री की मृत्यु के लिए। हम दोनों किसी तीसरे के हाथ की कठपुतलियां बन गए थे। उसने जैसे नचाया हम नाचे। इसी को कहते हैं दिमाग। अंबर,
इसी को कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्या मतलब? आक्रोश के इन शब्दों ने अंबर का हाथ जहां का तहां रोक दिया था। अंबर प्लेटो की तबाही के पश्चात उस तबाही के जिम्मेदार व्यक्ति, यानी तुम्हें आज जीवित पाने के पश्चात मैं किसी भी सूरत में जीवित न छोड़ता। तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके इस ग्रह पर बिखेर देता। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो इस कारण की गहराई में उतरो। तुम जान जाओगे कि मुझ पर तुम्हारा ये क्रोध व्यर्थ है। यह सच कह रहा, अपनी इतनी तबाही के पश्चात ये मुझे किसी भी सूरत में जीवित न छोड़ता। अंबर के जबड़े बिछ गए। हम किसके हाथों की कठपुतलियां बन गए? आक्रोश कौन है वो शैतान जो प्लेटो की तबाही और मेरे पिताश्री की मृत्यु का जिम्मेदार है? आक्रोश ने उसे सब कुछ कह सुनाया। सब कुछ सुनने के पश्चात तुमने ठीक वक्त पर मेरी आंखों के आगे छाया अंधेरा दूर कर दिया। अमोघ उर्फ आक्रोश। दुष्ट काल गुरु खटारों पर अंधविश्वास करके मैंने अपने हाथ सैकड़ों निर्दोष लोगों के खून से रंग लिए। अंबर आत्मग्लानि से शुभ हो उठा। मैं समायोग्य नहीं हूं। आक्रोश, मुझे मारो, स्वयं अपने हाथों से उतार दो मेरा सिर। अपने पिताश्री की हत्या का बदला ले लो। आक्रोश, नहीं पगले, जो अपराध तुमने किया ही नहीं उसका दंड तुम्हें कैसे दे दूं? तो तुम महान हो आक्रोश। तुम्हारे चरण छूकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अरे यह क्या करता पगले, तेरा स्थान तो मेरे हृदय में है। तब अंबर, निस्संदेह तुम्हारे विषय में जानने के बाद अब तारों की बागडोर उसने स्वयं अपने हाथों में ले ली होगी। अब हम दोनों को मिलकर खटारों की धज्जियां उड़ानी है। तुम नहीं जानते आक्रोश, तुम नहीं जानते। सब कुछ जान लेने के बाद अंबर की रगों में बहने वाला लहू विष की तरह फुंकार कर केवल एक ही नाम ले रहा है, खटारो खटारो खटारो। तो मेरे प्रिय पाठकों, आक्रोश से इस कथानक का अंत यही होता है। आक्रोश का प्रत्येक कथानक अपने आप में संपूर्ण कथानक हो, इस प्रयास को मैं भविष्य में भी जारी रखूंगा। आक्रोश और अंबर के काल गुरु खटारों से भयानक टकराव का कथानक शीघ्र आपके हाथों में होगा। तो दोस्तों, कॉमिक यहीं पे समाप्त होती है और इसका अगला पार्ट है धधक उठा आक्रोश। अंबर को छूने से पहले जरा आक्रोश की ओर भी क्षण भर देख लिया होता कीड़े। गुर्र आक्रोश। तो ये इसका अगला पार्ट है, तो ये इसको मैं पढ़ूंगा कल। तो ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी। और अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, धधक उठा आक्रोश में।